हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, ठीक है, जिसमें कि आपका रहेगा एचपीजीके और इंग्लिश का ग्रामर, ठीक है। एचपीजीके और इंग्लिश का ग्रामर इसमें रहने वाला आपका। बाकी आपको पता है कि कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे एचपी पटवारी का हो या पुलिस का या फॉरेस्ट गार्ड का या अन्य कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका एचपीजीके और इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि मॉक टेस्ट जो आपके कंटिन्यू चले हुए हैं, कंटिन्यू रोज़ डेली आपके मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे। तो अपना टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी पीछे जो मॉक टेस्ट आपके अपलोडेड उनमें आपका एचपीजीके, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश तीनों सेक्शन है, उनको देख सकते हैं। और बाकी जिसका प्रपोजिशन का कंसेप्ट कमज़ोर है उनके प्रपोजिशन के लिए मतलब एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे प्रपोजिशन के सारे कंसेप्ट हैं। तो आप वहाँ से जाके प्रपोजिशन को भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये डलहौजी में है, सुंदरनगर में है, शिमला में है या ऊना में। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ये हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, ये है शिमला में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंग्रेजों ने शिमला में किस वर्ष गेटी थिएटर खोला था। तो ये किस वर्ष खोला था, 1886 में, 1901 में, 1888 में या 1887 में। तो ये खोला था 1887 में खोला था शिमला में गेटी थिएटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंटन मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो ये नाहन में है, शिमला में, धर्मशाला में या नदौन में है। तो लिंटन मेमोरियल जो है हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्थित है। और नाहन कहाँ है आपका, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नाहन जो आपका ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, ये नाहन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उहुल किसकी सहायक नदी है। तो आपको पता है कि उहुल जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो उहुल हो गया, ये आपकी किसकी सहायक नदी है, ये है आपकी ब्यास की। उहुल ब्यास की सहायक नदी है। और एक है आपकी सियोल, पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होते हैं इनमें। और सियोल किसकी है, ये है रावी की। उहुल और सियोल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, ये ध्यान रखना थोड़ा। उहुल जो ब्यास की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है रावी नदी पर स्थित है, ब्यास नदी पर, सतलुज पर या यमुना में। तो चमेरा जो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये रावी नदी पर जो है स्थित है, रावी नदी पर। और रावी नदी कहाँ पे आपकी बहती है, ये चंबा से बहती है। और निकलती कहाँ से, ये कांगड़ा में निकलती है, बड़ा भंगाल से। कांगड़ा में बड़ा भंगाल, भादल और तांतागिरी, ठीक है। भादल और तांतागिरी दो जल धाराएँ हैं, उनसे जो है ये आपकी रावी नदी निर्मित होती है। कांगड़ा में इसका ओरिजिन होता है और बहती चंबा में। और चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो ये रावी नदी पर निर्मित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी। तो बाबा कांशीराम ने, पंडित पद्मदेव ने, भागमल सोरठा ने या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके बाबा कांशीराम, बाबा कांशीराम। तो बाबा कांशीराम जो थे इन्होंने आज़ादी तक जो वो काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी। तो ये बाईएस परमार थे, शिवानंद रमोला, ठाकुर हजारा सिंह या वीरभद्र सिंह। तो ठाकुर हजारा सिंह, ठीक है। तो ठाकुर हजारा सिंह इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सबसे पहले जो पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी, ये थे आपके ठाकुर हजारा सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बासुकी नाग की पूजा की जाती है। तो किसके लिए पूजा प्रसिद्ध है इसकी, बासुकी नाग की। तो कौन सा आपका जिला है, सिरमौर है, ऊना है, कुल्लू है या चंबा है। तो ये बासुकी नाग की पूजा जो की जाती है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहलूरी किस जिले की बोली है। तो मंडी की है, किन्नौर की, हमीरपुर या बिलासपुर की। तो आप सबको पता है कि कहलूरी जो है आपके बिलासपुर की बोली है, कहलूरी बिलासपुर की बोली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगाटी बोली किस जिले में, भगाटी बोली जो है वो किस जिले में बोली जाती है। तो भगाटी बोली किस जिले से संबंधित है, ये मंडी से है, किन्नौर से है, हमीरपुर से या सोलन से। तो जो आपकी भगाटी बोली है, ठीक है, भगाटी बोली वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है आपकी भगाटी बोली। ये था आपका एचपीजीके का सेक्शन। अब आपका इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन जो वो स्टार्ट होता है।
10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर के रहेंगे। तो चलते हैं इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका कि अनिल डैश टू टेम्पल डेली। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, अनिल इज़ गोइंग टू टेम्पल डेली, अनिल वेंट टू टेम्पल डेली, या अनिल गोन टू टेम्पल, या अनिल गोज टू टेम्पल। तो आपको पता है कि जहाँ भी आपकी रूटीन की बात कर देती है, डेली हैबिट्स की बात करी जाती है, वह वो आपका जो वाक्य लिखा जाता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ डेली आ गया, ठीक है, डेली फ्रीक्वेंसी आ गई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा आपने ना, तो ये आ गया आपके डेली क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, बार बार कोई चीज़ हो रही है, बार बार कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, और ऊपर से ये काम जो हो रहा है डेली हो गया, इसकी एक हैबिट हो गई है। ठीक है, तो जो काम डेली बार बार जो हैबिट होती है, डेली रोज़ का काम होता है, वो हमेशा किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो काम को रोज़ होता है रूटीन में होता है। तो अनिल गोज़ टू टेम्पल डेली। ठीक है, यहाँ पे गोज़ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल कांट पार्ट डैश हिज सिस्टर। तो एक होता है आपका पार्ट विद, ठीक है, एक होता है आपका पार्ट फ्रॉम, एक होता है आपका पार्ट ऑफ। ठीक है, पार्ट विद जब कब यूज़ होता है, जब आप किसी चीज़ किसी वस्तु से अलग नहीं रह सकते। ठीक है, उससे अलग नहीं रह सकते। और पार्ट फ्रॉम जब आप किसी पर्सन से अलग नहीं रह सकते। और इसका पार्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, सीधा हिस्सा। जब हिस्से की बात की जाती है, ठीक है, तब आपका जो यूज़ होता है पार्ट ऑफ। अब यहाँ पे बोला गया अनिल कांट पार्ट ऑफ हिज सिस्टर। तो पर्सन की बात करी गई है, सिस्टर की बात करी गई है, तो ये कौन है, पर्सन है एक। तो जब आप किसी पर्सन से अलग नहीं रह सकते हो तो आप यूज़ करते हो पार्ट फ्रॉम का। ठीक है, तो अनिल कांट पार्ट फ्रॉम हिज सिस्टर, अनिल जो अपनी बहन से अलग नहीं रह सकता है, तो पार्ट फ्रॉम आ जाएगा। अगर अनिल कैन नॉट पार्ट विद हिज मोबाइल फ़ोन, तो थिंग आ गई तो विद आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो आपको पता है कि दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट जो है वो किसकी बात करेगी, या पार्ट ऑफ, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हिस्सा है, किसी हिस्से की बात करेगी। ठीक है, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जीवन का जो महत्वपूर्ण भाग है, होगा कोई चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्से की बात करेगी तो वहाँ पे पार्ट ऑफ का यूज करा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या भरा जाएगा, द कालिदास, एंड कालिदास, या एक कालिदास, या 9 आर्टिकल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 आर्टिकल। क्यों, कालिदास प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन तो ये भी है, लेकिन है क्या, जहाँ पे कंपैरिजन करी जाती है। ठीक है, जब दो प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन की जाती है तो जो ज़्यादा फेमस चीज़ होती है, ठीक है, ध्यान रखना बस, जो दो प्रॉपर नाउन की जो आपका कंपैरिजन किया जाता है, तो जो ज़्यादा फेमस चीज़ होता है, जो ज़्यादा फेमस होता है, उससे के लिए आप आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, और सेकंड के लिए आप 9 आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और दूसरी बात है कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कालिदास की तुलना करी जा रही है शेक्सपियर से। ठीक है, कालिदास की तुलना करी जा रही है कि शेक्सपियर से। तो शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर जो है वो एक फेमस है, कालिदास से ज़्यादा फेमस है। तो जिसकी तुलना करी जा रही है, ठीक है, किसकी तुलना करी जा रही है, कालिदास से। कालिदास की तुलना करी जा रही है किससे की जा रही है, शेक्सपियर से। तो जिसकी तुलना करी जा रही है उससे पहले 9 आर्टिकल, और जिससे तुलना करी जा रही है उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है दो प्रॉपर नाउन में, तो जो ज़्यादा फेमस चीज़ है उसके लिए आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे 9 आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीजर्स डैश इन द ड्रॉर। तो सीजर्स आ जाएगा, या आपका सीजर्स तो है ही, पर इज़ लगेगा, आर लगेगा, वाज लगेगा, या हैज़ लगेगा। तो पीपल, ट्राउजर, पैंट्स, सीजर, बिनोकुलर्स, बेजेस, इन सबसे पहले कैटल हो गया, इन सबसे पहले जो पैंट्स, ट्राउजर, इन सबसे पहले जो आपका जो बाद इसमें जो वर्ब है वो प्लूरल यूज़ होती है। ठीक है, तो सीजर्स आर इन द ड्रॉर आ जाएगा, सीजर्स आर इन द ड्रॉर। लेकिन जब ऐसे आ जाए अ पेयर ऑफ सीजर्स, SCISSORS, अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश इन द ड्रॉर, अ पेयर ऑफ सीजर डैश इन द ड्रॉर, तो क्या भरेंगे आप, अ पेयर ऑफ सीजर इज़ आ जाएगा। जहाँ पे पेयर आ गया तो वहाँ पे आप इज़ का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीजर दिया, सीजर आर इन द ड्रॉर, तो इनसे पहले आपने हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर, पीपल, बैनोकुलर्स, पैंट्स, बेजिस, आर्म्स, इन सबसे पहले आपने, इन सब के बाद आपने जो वर्ब जो प्लूरल रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, अनीता इज सिंगिंग का सॉन्ग।
तो आपको पता है ये क्या ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आता है बाय, फिर क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट। तो जैसे जैसे आपको बोल दिया वैसे वैसे कर दीजिए। ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले आइए, ठीक है। आ सॉन्ग, अब आ सॉन्ग है, अब आपने देखना आपका ये जो है किस में ये टेंस, ठीक है, आपका किस में ये आपका प्रेजेंट किस में है, कंटिन्यूस में। तो क्या आ जाएगा, आ सॉन्ग इज़ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना, जब कंटिन्यूस में हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, प्लस बीइंग भी आ जाता है, ठीक है, बीइंग आ जाता है कंटिन्यूस में, तो बीइंग भी आता है। तो आ सॉन्ग इज़ बीइंग, BEING, आ सॉन्ग इज़ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर संग बाय हर। तो क्या आ जाएगा इसका, अ सॉन्ग इज़ हेल्पिंग वर्ब आ गई कंटिन्यूस में, तो बीइंग आएगा, और संग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर। अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हर नहीं आएगा, अनीता आएगा, ठीक है, अनीता नाम दिया गया, तो अ सॉन्ग इज़ संग बाय हर अनीता, अ सॉन्ग इज़ संग बाय अनीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनिल प्लेज फुटबॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट करो प्लस हेल्पिंग वर्ब करो, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है आपका ना। तो ऑब्जेक्ट क्या, फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, ठीक है। तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर लिख दीजिए, ये कंटिन्यूस में चेंज होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। फुटबॉल इज़ प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड बाय आ गया आपका, सब्जेक्ट क्या अनिल, अब फुटबॉल इज़ प्लेड बाय अनिल, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज़ डैश मिल्क इन द जग दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर टी। मतलब ये है कि इसमें क्या भरा जाएगा, देयर इज़ द लिटिल मिल्क इन द जग दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर टी, और देयर इज़ द लिटिल, यहाँ पे तो क्या भरा जाएगा कि आ लिटिल। आ लिटिल क्या होता है, ना के बराबर, ना के बराबर। द लिटिल क्या होता है, द लिटिल होता है जो थोड़ा है, सबका मतलब ये है कि मतलब थोड़ा ही, कुछ ही है सबका मतलब, लेकिन कितना कितना, जो थोड़ा है वह सब, ठीक है। और लिटिल, लिटिल क्या होता है, कुछ, ठीक है। तो क्या भरा जाएगा इसमें, आ लिटिल, द लिटिल या लिटिल। ये थोड़ा सा ये जो है आपका ना के बराबर, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी, ये है मतलब ना के बराबर लिटिल। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये जो लिटिल है ये है ना के बराबर, ठीक है, ओनली लिटिल जो है ना के बराबर, ठीक है। और अ लिटिल होता है थोड़ा, और द लिटिल होता है जो थोड़ा है, जो थोड़ा है वह सब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब, और ये लिटिल जो है इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो थोड़ा आपका नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, किसमें, नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, मतलब थोड़ा सा, मतलब जो जिससे कुछ काम हो ही नहीं सकता, चल नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि देयर इज़ डैश मिल्क इन द जग दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर फॉर टी, मतलब ये है कि जग में थोड़ा सा मिल्क है जिससे जो चाय नहीं बना जा सकती है, तो कैन नॉट नेगेटिव सेंस में आ गया तो आप यूज़ करेंगे लिटिल, ठीक है। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर फॉर टी, तो यहाँ पे लिटिल आ जाएगा। लिटिल होता है ना के बराबर और नेगेटिव सेंस में ना के बराबर, ठीक है, और नेगेटिव सेंस में। आ लिटिल होता है थोड़ा, और द लिटिल होता है जो थोड़ा बस सब कुछ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनिल विल कम डैश मंडे, तो टू आएगा इन ऑन, तो आपको पता है कि डेज और डेट, ठीक है, डेज और डेट के साथ हमेशा ऑन का यूज़ होगा। तो अनिल विल कम होम ऑन मंडे, अनिल जो वो मंडे को घर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल वेंट टू डैश स्कूल, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, एन आ जाएगा, द आ जाएगा, या नो आर्टिकल। तो अनिल वेंट टू डैश स्कूल, नो आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि अनिल वेंट टू स्कूल टू मेट, अनिल वेंट टू स्कूल टू मेट हिज फ्रेंड, कि अनिल जो है वो स्कूल गया क्यों, उसके दोस्तों से मिलने। तो आप क्या यूज़ करते, तो आप यूज़ करते आर्टिकल यहाँ पे
द, ठीक है, द यूज़ करते। क्यों यूज़ करते? क्योंकि जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनती है उसी पर्पज़ से आप वहाँ जाते हो, तो नो आर्टिकल, लेकिन उसको छोड़ के किसी और पर्पज़ से वहाँ जाते हो तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। अनिल वेंट टू द स्कूल टू मेट हिज फ्रेंड, अनिल स्कूल गया अपने दोस्तों से मिलने, लेकिन यहाँ सीधा बोला कि अनिल वेंट टू स्कूल। अगर सीधा ऐसे लिखा अनिल वेंट टू स्कूल तो मतलब इसका मतलब वो क्या कहाँ गया, स्कूल में क्या करने गया है, पढ़ाई करने ही गया है, तो आप नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।